तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा। यह न्यूटन का चौथा नियम है। शिक्षा का पहला उद्देश्य है व्यक्ति के दिमाग को जिंदा करना, जिंदा। और एक जिंदा दिमाग का सबसे बड़ा लक्षण है क्यूरियोसिटी। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं। अगर तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अंदर उत्तेजना नहीं पैदा करता तो तुम खत्म। 4 बजे क्लास लेंगे अगले संडे से, 4 बजे सुबह, अभी ठंडा शुरू हो जाए तब लेंगे। उठो, कब तक सोओगे यार? चारों तरफ सब कुछ जल रहा है। सत्ता का नशा करो, सत्ता का। शराब, सिगरेट, गुटखा सब छोड़ दो। इसलिए नहीं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए क्योंकि ये घटिया नशे हैं। नशा करो ना क्वालिटी वाला, ताकत का नशा, सत्ता का नशा। तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा। यह न्यूटन का चौथा नियम है। बता नहीं पाए हमसे, कहा आवत भाई बता दीजिए। मैं कहा बता देंगे, टेंशन मत लो, एकदम से परेशान मत हो। ये न्यूटन का चौथा नियम है। यहां आप कमजोर हैं और सौभाग्य से अगर आप समृद्ध भी हैं। भारत को देखो, लगातार विदेशी आक्रमण का इतिहास। शक, कुषाण, हूण, मंगोल, मुगल, ईरानी, अफगानी और आज आतंकवादी अजमल का साहब। क्यों? समृद्ध, सोने की चिड़िया। अगर आपका महल जैसा घर है, महल जैसा, और दुनिया की सबसे महंगी महंगी कारें आपके पास हैं और आप 1000 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन आपके घर के चारों तरफ झोपड़पट्टी, तो जिस दिन भी आप कमजोर पड़ेंगे वो झोपड़पट्टी के लोग आपके घर में कूदेंगे। संघर्ष तुम 2 तरह से कर सकते हो। एक दुर्योधन की तरह, रो रो कर, मामा, चुप हो जा, बार बार मामा मामा करता रहे। तुम अगर अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ो, किसी आदमी को क्लास के बाहर बिठा दिया जाए, अभी आपको यहां कोई कुछ बोल दे तो 15 लड़का लेके बाहर खड़े हो जाओगे तुरंत कि निकलो। रूम नंबर 18 केपीयूसी में रहते हैं, अखंड सिंह रहते थे उसमें। अच्छा, इसलिए यहां चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगाई गई। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था, यह था कि युवाओं को एक संदेश मिलेगा कि युद्ध तो जीवन का एक हिस्सा है, लड़ेंगे। तुम निराश हो, और प्रतिमा भी बेअंदाज होकर लगाई गई, मुझ पे हाथ रखे हुए, कि अगर कभी भी किसी को, इसीलिए तो भारत में मूर्ति पूजा का उद्देश्य क्या था? कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पीछे जितने महान लोग हैं सबने किया है। गांधी ने किया, अंबेडकर ने किया, किसने नहीं किया? आपने किसी एक की फोटो लगा ली अपने मेज पर, तो जब भी, क्योंकि हम सब मानव हैं, तो जब भी निराशा का कोई एक भाव आया, तुमने 5 मिनट बैठकर उस मूर्ति को देख लिया। और अगर आपने उस व्यक्ति की जीवनी पढ़ रखी है तो उस व्यक्ति की पूरी कहानी आपके दिमाग में एक बार रिवाउंड कर गई। इसलिए जब आप मूवी देखेंगे तो जो अंतिम सीन होती है उसमें जो नायक है वो फ्लैशबैक में जाता है कि पापा को गोली लग रही, मम्मी भाग रही है, घोड़ा चिल्ला रहा है, तब वो मारता है विलन को, क्योंकि वो फ्लैशबैक जो है वो उसको उत्तेजना देता है। तुमने जीवनियां पढ़ना छोड़ दी, तभी तो तुम मोटिवेशन पे डिपेंड हो। मोटिवेशन मजदूरों के लिए होता है, राजाओं के लिए नहीं। अखंडानंद त्रिपाठी को कौन मोटिवेशन देगा? मोदी जी आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनका भविष्य में मूल्यांकन कैसा होगा ये तो इतिहास डिसाइड करेगा। लेकिन एक चीज, इतने सामान्य घर से आकर इतने सामान्य
बाहुबलियों के देश में, जहां हर गली में एक बाहुबली है। शहर तो छोड़ दो, ये वो देश है जहां हर गली में एक बाहुबली है। और उस देश में वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है बहुमत के साथ, कोई अलायंस नहीं। ये उस व्यक्ति की उपलब्धि है। और एक बार नहीं, दोबारा 24 की फिर तैयारी है। अब वो बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो राजनीतिक मुद्दे हैं। लेकिन व्यक्तित्व, जैसे आज आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने भी किया होगा। जैसे आज आपका पड़ोसी पूछता है कार प्री का रिजल्ट हुआ होगा, तो तुम्हारा सीना फट जाता है कि तुम काहे पूछ रहे हो। अच्छा नहीं होगा तो क्या करोगे? नहीं होगा तो तुम्हारी गर्दन काट डालेंगे और वहीं से अपने करियर की शुरुआत करेंगे। ऐसा कहना नहीं है, नहीं तो रिकॉर्ड कर लेगा। ऐसा सोच के मुस्कुराना है। कह रहे हमारा सब लोग पूछते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो मुस्कुरा दिया करो देख के कि रिजल्ट तो आएगा। तुम शिशुपाल वध देखो महाभारत में, कृष्ण तुमको मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। शिशुपाल गाली दिए जा रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। जबकि आमतौर पे एक सामान्य आदमी क्या करेगा? कोई गाली देगा तो वो भी पलट कर देगा। मुस्कुरा रहे हैं, निकाले मैगजीन लगा है, लोड किए। तुम गुस्सा हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो जब कमजोर रहोगे। अभी रामचंद्र जी पागल है, जंगल में भटक रहे हैं। ताकत का राजा घर में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान कैसे बने? संघर्ष की वजह से। तो दूसरा सबसे अहम हिस्सा है जीवन का संघर्ष।